नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ने लगी है। शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक खंडवा पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के बाद बताइए ऐसा कौन सा काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में जन समर्थन उनके साथ खड़ा हो। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। देश के जिन प्रांतों में भाजपा की सरकार है वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। महिलाओं की आबरू आज सुरक्षित नहीं है। दलित आदिवासियों की परेशानियाँ आज बढ़ रही है। हमारा पिछड़ा वर्ग आज परेशान। समाज में जो भाईचारे का वातावरण था आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लोकतांत्रिक मूल्यों के सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है। सेकुलरिज्म के मूल्यों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। समाजवाद के मूल्यों के संबंध में बहुत बड़ी चुनौती है। भारत का संविधान पूरी तरीके से खतरे में, इसके बाद भी परिणाम उनके हक में। ये क्या हो रहा है, इस पर हमें गौर करना होगा। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे अनुभवी और ऊर्जावान साथियों को जुटना होगा। एकजुटता से भाजपा से लड़ना होगा। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट लगे उसको आप मौका दें, युवाओं को मौका दें, निश्चित रूप से दें। ये तो राहुल गांधी ने दिया, तभी ना कुंदन मालवीय जी को एक युवा को यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिला, उत्तम पाल को मौका मिला, छाया मोरे को मौका मिला, सचिन यादव को मौका मिला, अरुण यादव मैं जब अध्यक्ष बना था, मेरी उम्र 38 साल थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना था और 36 लोगों में मैं सांसद भी बन गया और मंत्री भी बन गया। पास जाना बंद कर दिया है। क्या लोगों का हमारे रवैये से कोई वो खुश नहीं है? क्या हमारे नीति मूल्यों से वो परिचित नहीं है या वो उन्हें मंजूर नहीं है? या हमारे विरोधी और अधिक लोगों के पास जाते हैं और बेहतर तरीके से लोगों से संवाद करते हैं और बेहतर तरीके से वो प्रचार प्रसार करते हैं? वो क्या करते हैं? किस वजह से परिणाम उनके हक में जाते हैं और किस वजह से परिणाम हमारे हक में नहीं है? इस पर थोड़ा सा विचार करना होगा, क्योंकि बार बार ये बात लगातार सामने आ रही है। 2014 के बाद बताइए ऐसा कौन सा काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के स्तर पर किया होगा जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोगों का समर्थन उनके पीछे खड़ा हो। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नौजवानों के हाथों को रोजगार नहीं है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन प्रांतों में कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुका है। महिलाओं की आबरू आज सुरक्षित नहीं है। दलित आदिवासियों के सामने परेशानियां बढ़ रही है। हमारा पिछड़ा वर्ग आज परेशान है। समाज में जो भाईचारे का वातावरण था वो पूरी तरह से समाप्त है। लोकतांत्रिक मूल्यों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सेकुलरिज्म के मूल्यों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। समाजवाद जैसे मूल्यों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। भारत का संविधान पूरी तरह से आज खतरे में है। ये सारे हालात हैं, लेकिन लोग उनके साथ हैं, परिणाम उनके हक में है। ये कोई जादूगर का